लखनऊ में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। HURL कंपनी के MD शिवा प्रसाद मोहंती ने बताया कि जिन लक्ष्यों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन की जिम्मेदारी दी है, उससे किसानों को खाद के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आसानी से खाद मिल जाएगी। इसके साथ ही लखपति नमो दीदी योजना के तहत हर गांव में HURL लखपति दीदी को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग जैसा महत्वपूर्ण योगदान देगा। देखिए, HURL जैसा हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, आपको पता है कि ये एक जौथ उद्योग है, जॉइंट वेंचर है, जिसमें NTPC, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल मिलके इसमें 27,000 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया। जिस निवेश से आज 3 यूरिया प्लांट HURL का पास है, जिसमें आपका गोरखपुर, बरौनी और सिंधी 3 जगह में हम लोगों का 12,70,000 टन एक प्लांट का क्षमता है। हम यूरिया बनाते हैं और आगे चल के हम देश को यूरिया क्षेत्र में कैसा स्वावलंबी करेंगे, इसी मुहिम में ही HURL लगा हुआ है। किसानों का जब बात आती है किसानों की, तो मैं किसानों की जरूर बात रखूंगा कि किसानों के लिए जो अभी तक कंपनियां बनाई गई, अब आप देखते होंगे कि इस वक्त लोगों को खाद के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और फिर भी वो खाद जो है केमिकली है। आप इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये दोनों चीज इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। किसानों का एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि खाद का जो उपयोग जमीन में कर रहे हैं उसमें कमी लाए। केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जिस मात्रा के लिए ज़मीन खराब होते जा रहा है, तो 20% कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करे और कम यूज करके उसको जैविक और बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करे, ताकि ज़मीन बचा रहे और किसान को उपज आए। जिन लक्ष्यों को लेकर भारत सरकार अभी तक काम कर रही थी, आपके क्या प्लान से आगे? देखिए, भारत सरकार, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का एक ही सपना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाए यूरिया क्षेत्र में, जिसी कड़ी में हम जुड़ गए हैं। आज HURL 40 लाख टन यूरिया साल में बना रहा है। इसी 40 लाख टन अगर देखेंगे कि विदेश से आयात होता था, आज देश में बन रहा है, हमारा विदेशी मुद्रा बच रहा है और किसान का घर में सही टाइम पे यूरिया हम पहुंचा रहे हैं। इसका साथ हम अभी आगे भी चल के और 30 लाख टन क्षमता जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि देश को यूरिया में कभी विदेशी कंपनी का ऊपर निर्भर ना रहना पड़े और हमारा किसान को देश में बनता हुआ यूरिया मिले। लगातार जैसे कि गाँवों में जैसे ही फसल की तैयारी शुरू हो जाती है और उसमें काफी विवाद होने लगते, जब किसान पहुंचते हैं सेंटर पे खाद लेने के लिए, तो वहां पर उनको पूरे दिन लाइनों में लगना पड़ता है, लाठीचार्ज भी होता है, तो उसमें कहां तक किसानों को राहत मिलेगी? देखिए, मैं एक चीज इसमें आपको बता दूं कि जो आपने इंसिडेंट बताया, वो इंसिडेंट अभी कभी कभार हो रहा है या हो रहा होगा, लेकिन मूलतः अभी ये है कि देश में 6 नया यूरिया इकाई आने का बाद, जहाँ की हम लोगों ने ऑलरेडी 80 लाख टन, जिसमें HURL का 40 लाख और 2-3 इकाई दूसरा कंपनियों ने लगाया है, तो मिलाकर 80 लाख टन यूरिया देश में बनने का बाद ये समस्या का समाधान पार्शियली हो चुका है। मतलब मूलतः बहुत स्तर पर हो चुका है। फिर भी क्या होता है कि कभी कभी आपको जैसा पता है कि यूरिया रेलवे से जाता है, वागन का थ्रू जाता है, और वही वागन का थ्रू सीमेंट भी जाता है, वही वागन का थ्रू फूड ग्रेन्स भी जाता है। तो कभी कभार वागन का नहीं मिलना और दूसरे लॉजिस्टिक का कारण थोड़ा क्राइसिस कोई पॉइंट में आ सकता है। लेकिन मूलतः मैं बोलूँगा कि यूपी सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा जो है पूरा नज़र रखे हुए हैं। हर सेंटर पे हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि किसान को यूरिया उपलब्ध कराने के लिए।